अपना फर्ज निभा के आ जाते हैं बड़े बहन होने का। तो चलो यार, पैकिंग मैं करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ से ले लेते हैं मेकअप का। आप लोगों को पता ही है, मैंने सारा पैक कर लिया। देखो बैग ना, पर्स ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सफर में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 10 तारीख का दिन है और समय हो चुका है दोपहर के 3 और मुझे बहुत सारा काम जो है वो अभी भी बाकी है। बहुत सारा काम मैंने कर लिया है। आज हमें निकलना है रात को बीकानेर। बस जो है अब बुक हो चुकी है। सुबह तक हमने नहीं करवाई थी बुक क्योंकि हम असमंजस में थे कैसे जाए, क्योंकि वैसे हमें वॉल्वो सूट बैठती है, कंफर्टेबल भी रहती है, और जो है या फिर गाड़ी। तो वॉल्वो और गाड़ी में हम नहीं जा पाए। हम सोच रहे थे अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, लेकिन छुट्टी सिर्फ 3 दिन की थी, जिसमें कि अगर वॉल्वो में हम जाते हैं तो हम 1:45 पहुंचेंगे, और अपनी गाड़ी में जाते हैं तो 5 बजे भी निकलते हैं तो 10 बजे के करीब पहुंचेंगे। तो ऐसे में क्या है, थक भी जाएंगे। और फिर हाँ, क्या बात करूं तुझसे, बारी बारी हाथ दे रही। तो ऐसे में क्या है कि थक जाएंगे तो फिर कल का आधा दिन वेस्ट हो जाएगा, और 3 दिन की छुट्टी है। और वॉल्वो फिर वहां से 4 बजे की है, तो 13 तारीख को हमें 4 बजे ही चढ़ना पड़ता। ठीक है। और अपनी गाड़ी से जाते हैं तो 13 की सुबह ही या दोपहर हमें निकलना पड़ता। तो 1.5 दिन के लिए जाके भी क्या करते और क्या ही हेल्प करवा पाते कोई तैयारी में। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया आज रात की, अरे हाँ, आज रात की बस से निकलते हैं और तो कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और कल पूरे दिन शॉपिंग हो सकती है। परसों फिर दशहरा भी है, तो ऐसे कई टाइम कई वेस्ट होने के वो कारण बन सकते थे। और सहज नहीं है हमारा जाना कहीं भी। तो आजकल मुझे जाना बहुत भारी लगता है क्योंकि इसकी भी पूरी जिम्मेदारी है अभी तो इसकी है। तो फिर इसको भी अभी मैं हॉस्टल छोड़ के आऊँगी, तब जाके हम जा सकते हैं कहीं। ये नीचे तो घर पे रहती नहीं है, हमारे बिना हमारे इधर ही रहती है। अब हॉस्टल में तो वो लोग संभाल लेंगे कैसे भी करके, चाहे ये थोड़ी देर रोए करे कुछ भी करे तो हाँ। और प्रॉपर वो फिर अपने पास ही रखेंगे। सुसु पॉटी का भी वो लोग ध्यान रखते हैं कि अब करवानी है अब नहीं करवाते। उसने जो जिस हॉस्टल में छोड़ते हैं हम, तो एक भैया भी रख रखा है उन्होंने छोटा सा, तो वो करवाता रहता है जो भी डॉग्स वहाँ पे रहने आते हैं ना उनको। और तो अभी मैंने इसको नहलाया है। हॉस्टल में जाने से पहले मैंने कहा नहला देती हूँ, टाइम हो गया था इसको नहलाए हुए। तभी जस्ट इसको नहलाया है। कपड़ों में प्रेस वगैरह मैंने की है सारी। हाँ, इसको खाना खिलाया है क्योंकि ये खाती नहीं है। सुबह नाश्ता करती तो अब नहा धो के थक गई ना, तब जाके खाया इसे। तो इसको खाना खिलाया। इलू भी आ गई। इलू को आज मैं ट्यूशन भेजूंगी। अब मैं तैयारी करूंगी जाने की, क्योंकि प्रेस वगैरह मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। तो अब बस डालना है और फिर ये आएंगे, इसको छोड़ के आना है। ऐसे करके बहुत काम है। तो जा रहे हैं इसलिए, आप सभी को पता है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी शादी होने वाली है। 12 तारीख की है शायद, देवउठनी एकादशी की है। तो आर्य समाज में होगी। बारी बारी में बता दे, बारी बारी तो नहीं बता रही, मैं तो पहली बारी बता रही हूँ अपने चैनल पे। मम्मी ने सब कुछ बता दिया है, तो इसलिए मैंने कहा चलो क्लियर कर देते हैं। तो उसकी थोड़ी बहुत शादी की तैयारी ऐसे कुछ खास नहीं करी। उन लोगों ने तो मना किया कि कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं देना है, बट थोड़ा बहुत उसकी खुद की ज़रूरत की चीज़ें हुई, या फिर जो सास ससुर नन्हे हैं उनकी कोई साड़ी कपड़े हुए तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। शिप्रा की खुद की कोई हुई तो वो देख लेंगे। तो वो तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा हो आते हैं एक बारी, अपना फर्ज निभा के आ जाते हैं बड़े बहन होने का। तो चलो यार, पैकिंग मैं करती हूँ स्टार्ट। ये देखो, ये सारे कपड़े ना प्रेस करके ना यहाँ पे रख दिए थे। अभी ये कुछ भी नहीं पता क्या ले जाना है, कितना ले जाना है। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखो कपड़े तो सारे लेके जाने ही पड़ते हैं। तो कुछ घर के भी ले जाने पड़ते हैं, तो बाहर के भी ले जाने पड़ते हैं। तो ये सारे मैंने अभी दोपहर को प्रेस कर दिए थे। कुछ वो समेटने सूख गए, ये उतार के समेटने, तो काम अभी भी बहुत सारा रखा है। साथ ही में ये सारी चीज़ें आई हुई रखी हैं यहाँ पे। तो जो भी मीशो से मैंने मंगवाया था वो पार्सल आते जा रहे हैं और मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ। संडे के दिन पे मैंने मीशो से ना शॉपिंग की थी। अभी बहुत बाकी है, छोटी मोटी ऐसे नहीं, वॉल पेपर और मंगवाने हैं मुझे, तो वो बाकी है, अभी आके करूँगी। काफ़ी कुछ मैंने मंगवा लिया था। 3-3.5 हज़ार की हमने शॉपिंग की थी। तो वो तो अब धीरे धीरे करके दो करके आते जा रहे हैं। ठीक है। और बाकी कुछ जो है करनी है वो करेंगे। प्लस शादी की भी कुछ ऑनलाइन नहीं करूँगी क्योंकि प्राइस भी सही रह रहा है। और मार्केट गई थी तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अभी अब जाएंगे दोबारा से करवा चौथ के बाद मार्केट। करवा चौथ वाले दिन जा नहीं पाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे हम दोनों, तो फिर मार्केट का काम नहीं हो पाता है।
और करवा चौथ की भी टेंशन इसलिए है कि करवा चौथ में भी मेरी ननद ने ना उद्यापन किया है, तो उसमें भी जाना है हमें रात। तो लेकिन ये चूचू को फिर कौन रखेगा, क्योंकि मम्मी को अलग जाना है। इस बार हमारे ना भाभी भी कर रही हैं, 2 दीदियाँ कर रही हैं, तो वो लोग भी जाएंगे, तो किसको पकड़ा के जाऊँ, तो कैसे जाएंगे कैसे नहीं, हम बहुत ज़्यादा परेशान है अभी। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, आना जाना हमारा बहुत मुश्किल हो रखा है। तो चलो मैं पैकिंग करती हूँ। तो यहाँ से ले लेते हैं लिपस्टिक वगैरह, डाल लेते, मेकअप का सामान थोड़ा बहुत देखो ले जाना ही पड़ता है, आना जाना पड़ता है उधर भी। तो हमारे साथ हो गई एक बड़ी दिक्कत। जिस जगह पे हमको चूचू को हॉस्टल पे छोड़ना था, तो वो लोग भी सैटरडे को कहीं जा रहे हैं, तो और कोई हॉस्टल हमारी नज़र में है नहीं। किसी ने बताया एक नारायण विहार में, लेकिन वहाँ पे वो मार पीट करते हैं डॉग्स के साथ, तो ऐसी जगह पे तो नहीं छोड़ सकते ना। हालांकि मैं यहीं पे पहले तो यहीं पे छोड़ के जाया करती थी, तो खाना तो मम्मी दे देती थी, और ये या तो फिर नीचे ही बैठे रहते, कार वाले पोर्च में है ना, और या फिर छत में बैठे रहते हैं दोनों। इसका एक फ्रेंड और है ना वो। लेकिन पिछली बार से हम हॉस्टल में इसलिए छोड़ रहे थे कि चलो उसको छत मिली रहे, क्योंकि हमारी भी ना, मैं बता रही हूँ ना, नीचे अगर रहती नहीं है नीचे, तो वहाँ तो बांध देते हैं ना हॉस्टल में, तो या कैसे भी रख लेते हैं, 1-2 जने होते भी हैं ध्यान रखने वाले, तो वो भी नहीं हो पाया। हाँ, तो अब हम कर लेते हैं अपने फेस का कुछ। क्या करेंगे अभी बताते हैं। फेस स्क्रब और ना वो 10-10 रुपए वाले हमारे पास पाउच है, उससे कर लेंगे, और एक 10 रुपए वाले से ना हम दोनों का हो जाता है, तो 5-5 रुपए में ही हमारा स्किन केयर हो जाता है। हिमालय के हैं हमारे पास, एक उल्टा रख दे। स्क्रब है ये वॉलनट वाला, एक ऑरेंज पील ऑफ मास्क है, और ये है केसर का, हिमालय का ये नेचुरल ग्लो केसर फेस पैक। तो ये सिर्फ फेस पैक और ये स्क्रब कर लें अपन। पील ऑफ ले चलते हैं, वहाँ जरूरत होगी तो। टैन रिमूवल, चल एक से ही हमारे दोनों का हो जाएगा, एक ये और एक ये पाउच लगेगा बस। बंदे के फेस जितना और बच गया है, तो 10 रुपए के पाउच 3 बंदे कर ले अपन, है ना। चलो मैं ही लगा लूं, ले ले थोड़ा सा। तो मेकअप का आप लोगों को बताइए, मैंने सारा पैक कर लिया था। इसमें थोड़ी थोड़ी हम दोनों की चीजें डालो तो फिर हो ही जाता है, ठीक है। और ये मैंने डाल ली है हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर, बहुत जरूरी है हमारे लिए और ये रहा मेरा एक छोटा ट्राइपॉड डालिए। अब मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूं, पैरों में तो रेड ही लगा लेती हूँ, और हाथों पे भी रेड ही लगा लूं। तो मैंने अधिकतर सूट ना रेड शेड में लिए, तो वो चल जाएगी। एक पर्पल लिया है, मेरे पास पर्पल भी है, बट क्या करें, पर्पल लगाऊं रेड लगाऊं? मैं तो पिंक लगा रही हूँ। मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, रेड लगा दी। अब क्या है ना, इतना भी सामान इसलिए पैक करना होता है, हम लोग जाते हैं और उसी टाइम भाभी भी आती है। तो देखो शाम सुबह हम शॉपिंग करने भी जाए और फिर शाम को हम कहीं चले जाए, तो सुबह के पसीने पसीने वाले कपड़े तो देखो रखेंगे नहीं, तो फिर वापस से शाम को भी बदलने पड़ते हैं, इसलिए इतना बैग बन जाता है। वरना तो 3 दिन में 3 कपड़े डालो हो जाए, लेकिन ये तो कम से कम ही डलवाते। लेकिन हम तो भैया इलू और मैं तो चेंज करने वालों में से है, तैयार होने वालों में से है अभी तो जूते चप्पल डालने बाकी है। तो चलो यार नेल पेंट लगाते हैं।
हमने फेस को वॉश कर लिया है, नेल पेंट भी मैंने लगा ली है। तूने लगा ली? इससे तो पिंक लगाई है। तो अब जो है मैंने क्या थ्रेडिंग नहीं करवा रखी, राखी पे ही करवाई थी ना अपन ने, हम बीकानेर गए थे। कर दे तो इस तरफ तो करूँ, गुलाब जल है तो हम राखी पे गए थे तभी करवाई थी, है ना। हाँ। तो फिर अब सोच रहे कल वहीं पे करवा लेंगे, तो वो करवा चौथ के टाइम भी काम आ जाएगी। अभी 5, 7, 8 दिन में ही तो करवा चौथ है ना। फिर दिवाली में नहीं करवा के सिस्टर की शादी पे करवा लूँगी मैं। तू भी ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने से करवाती हूँ, तो मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई, कल करवा लेंगे हम वहाँ पे जाके। और ये तो मैंने हटा लिए थे, ये फोरहेड का हटा लेती हूँ, इससे ये भी हमारा ख़राब हो रहा है और ये बहुत काम की चीज़ है। इसकी लिंक मैंने कईयों को दी है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट इतनी काम की चीज़ है कि जब भी आपको पार्लर जाने का मन नहीं करे तो बस ये कर लो, फोरहेड कर लो। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, इससे नहीं, बहुत सही चीज़ है। तो मैं ये हटा देती हूँ फोरहेड, कि चलो थ्रेडिंग नहीं भी हो पाई बिजी होने के चक्कर में, तो कम से कम ये और ये तो ना हो ना। ये देखो, ये ऐसे निकल आते हैं, ब्रश से साफ करना होता है। दिखाती हूँ ये देखो, ये सिर्फ मेरे ही नहीं, इल्लू के भी हैं, तो हम दोनों के हैं। ये निकाल दिए हैं। बैग ना, पर्स ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सफ़र में ना थोड़े से बड़े की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं सोचूं कौन सा ले जाऊं। 2 इसमें से बिल्कुल न्यू हैं जो कि मैंने यूज़ ही नहीं लिए हैं, और 2 यूज़ किए हैं। ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस जो है वो ये है, इसमें आप अपना बहुत कुछ डाल सकते हो। ये देखो कितना प्यारा है ना, ये फर्स्ट मुझे मिला था जूक से PR के लिए। इसके बाद ये भी है मेरे पास ब्लैक, जो कि मैं यूज़ ले चुकी हूँ। ये भी स्पेशियस है, ये सेम टू सेम ऐसा है, बट ये ब्लैक है, सेम वही चीज़ है। तो ये लूँ, ये मुझे ले जाने का ये दिल हो रहा है, जो अभी जस्ट मेरे पास आया था PR के लिए। और ये भी मेरे पास बिल्कुल न्यू रखा है, इसको मैंने यूज़ ही नहीं लिया है, बस एक वीडियो बनाई थी व्हाट्स इन माई बैग, वो भी PR के लिए बनाई थी। तो ये है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, इसमें मैंने ये बैग अपने ये वाले डाल दिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ले जाऊं, और मेरा दिल हो रहा है ये ले जाने का, लेकिन इसमें स्पेस थोड़ा इन सब की तुलना में कम है। तो ये ब्लैक है ना, तो सब पे चल जाता है, लेकिन मार्केट वगैरह में ना ये ऐसे भी काम आते हैं, तो समझ नहीं आ रहा कौन सा ले जाऊं। चलो जी, इलू ने फाइनल कर दिया ये वाला, मम्मी ये लेके चलो। तो जो इलू बोल रही है वो लेके जा रही। तो मैं इसके बाद ना हम लोगों ने मिलके सफाई वगैरह की है पूरे घर की, वापस झाड़ू पोछा और किया है, और अब मुझे बनाना है खाना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं पुलाव बना लूँ, और अभी हमारा जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि चूचू का नहीं बैठ पाया है, और यहाँ पे लड़का भी पटाखे और छोड़ता है, तो और चूचू को भी काफ़ी तंग करता है। हमारे पीछे से हम एक दिन निकल रहे थे, तो एकदम से उसने चूचू को बिना काम के ही ना ईंट मारी। इसका नाम, ये नीचे जो हमारे हाउस हेल्पर आती है ना, उनका लड़का है टीनू, तो वो ना इसको परेशान करता है। फिर ये उसको फिर करती है, भाई एक बेजुबान को, जानवर को आप तंग करोगे तो वो ईंट मारोगे, भट्टा मारोगे, जबरदस्ती उसको परेशान करोगे, और पटाखे इसके ऊपर छोड़ फेंकता है। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर वो भी काटेगी ना, वो कब तक सहेगी। तो फिर अगर ये भौंक दे, कुछ कर दे, तो उसके पापा कॉल कर देते हैं कि इसको अंदर रखो, ये करो, वो करो। 100 प्रॉब्लम है। वो ये नहीं देखते क्या उनका बेटा कितना शैतान है और इसको बिना काम के कितना परेशान करता है। वो मैं देखती हूँ ना, अगर उधर भी होता है और चूचू छत पे होती हूँ, तो उसको जान करके ना उसको कुछ करके उसको तंग करता है। तो पीछे से इसकी फिर बुरी होगी हम चले जाएं तो इसलिए एक दिल कर रहा है कि हम कैंसिल ही करवा लें। तो चलो ये व्लॉग तो यहीं पे एंड करती हूँ।